या में रूह कई भांत के लेत लज्जत खान पान। अंतर बैठा ताए देखहीं तुम सब विदा करो पहचान। तुम सब विदा करो पहचान। 25 नंबर चौपाई में आपने देखा सनंद ग्रंथ है, प्रकरण 29 से चौपाई नंबर 25। या में माँ विष्णु मन मानते त्रिगुण ताते थिरसर सब उत्पन्न। सृष्टि की बात, या में सृष्टि में, रूहा आत्मा, जड़ आत्मा, चेतन आत्मा ऐसे बोलते हैं ना। फिर भी तारतम्य ने विशेष करके 3 कैटेगरी में, एक स्वप्निक जीवात्मा और एक ईश्वरीय आत्मा और एक परमधाम से ब्रह्मात्मा और दूसरा अक्षर का जो है पंचभाषण आत्मा। या में रूहा कई बात के लेता लज्जत खान पान, अपना अपना स्वाद। गुरु जी मंगलदास जी ने कहा है कि जमीन में बीज को डाल दो, अलग अलग बीज, जमीन एक ही है लेकिन अपना अपना अर्थ लगा करके उगते हैं करके गुरु जी ने कहा है। कहने का मतलब यह जीव सृष्टि है, वातावरण सब एक ही है, जीव सृष्टि ईश्वरी ब्रह्म सृष्टि। अब उनका खान पान लज्जत स्वाद अलग अलग है। जीव को विशेष करके कर्मकांड में स्वाद आता है, अब उसका भी परवा मर्याद पुष्ट है। इस तरह से उसमें भी तमोगुण रजगुण सतगुण होते हुए निर्गुण तक चले जाते हैं। तो या में रूह कई भांत के लेत लज्जत खान पान। खान यानी अब अलग अलग ज्ञान, अलग अलग पान, अलग अलग प्रेम, अलग अलग प्रेम इन द सेंस वो भी प्रेम की ही भाषा बोलते हैं। लेकिन जैसे शुरू में ही गुरु जी मंगलदास जी ने आत्मसोपान में सत्पूर्ण चिद और आनंद से करके संकेत दिए, ऐसे ही ज्ञान के अंदर जैसे कर्म के अंदर कर्म उपासना ज्ञान विज्ञान है, लक्ष्य स्वर्ग है, और उपासना के अंदर कर्म उपासना ज्ञान विज्ञान है, लक्ष्य वैकुंठ है, और ज्ञान के अंदर भी कर्म उपासना ज्ञान विज्ञान है। इनका शब्द निराकार निर्गुण ऐसे शब्द आते हैं। तो तारतम्य ने दिया हुआ जो विज्ञान दर्शन का ज्ञान में भी कर्म उपासना ज्ञान विज्ञान है। तो तारतम्य द्वारा ब्रह्म सृष्टि परम धाम के अंदर भी कर्म उपासना ज्ञान की तरह वहाँ भी शब्द प्रयोग नहीं हो, ऐसा नहीं होता है वो विज्ञान दर्जा में कि वहाँ का कर्म को लीला में कन्वर्ट हो जाता है। तो लीला में राजी महाराज के हुक्म से स्वलीला द्वैत लीला परम धाम में रहता है। इस तरह से अपना अपना लज्जत है। बस आगे बोला अंतर बैठा ताए देखे, ये अलग अलग रूहों की जो जड़ और चेतन की जो तमाशा है संसार का, है ना, इसको देखने वाला कोई है तो कौन देख रहा है? ब्रह्म सृष्टि अपने स्थूलता से देख रहा है। देखो अपने अरस को, अंतर बैठा ताए देखहीं तुम सब विद करो पहचान। सब विद, सभी प्रकार के चेतन को आप पहचानो। सपनक चेतन कौन है, साक्षी चेतन कौन है, दृष्टा चेतन कौन है, ये सब आप के करो, दृढ़ करो सोई निशान। पार अरस जो इन कहाँ इनों की असल, इस तरह से पार में बैठ के देखने वाला जो दृष्टा है, वो दृष्टा कहाँ बैठ कर के इस संसार खेल को देख रहे हैं, उसको आप दृढ़ करो निशान, सोई निशान। उनका दृढ़ता से उनके लक्षणों को आप तारतम द्वारा पहचान करो, इलम लुधनी द्वारा पहचान करो। पार अरस जो कायम, अरस तो बहुत है, स्वर्ग भी अरस है, वैकुंठ भी अरस है, नासुद भी अरस है, मलकुत भी अरस है, जबरुद भी अरस है। लेकिन ऐसा अरस, ऐसा धाम जो सा काष्ठ सा परागति, जो इस धाम से सुरता को खेल में नहीं आना भी है, और दूसरी बात आना जाने की बात छोड़िए, ऐसा धाम जहाँ प्रेम ही प्रेम हो।
पारस जो कायम जो अखंड है, तुम तासों करो पहचान। हे ब्रह्मात्माओं, ये तो आपका अपना घर है, उसको भूल करके आप संसार में संबंध लगा के बैठे हो, इसलिए आप उसको पहचान करो। इस तरह से रूहें फिरस्ते पैगंबर शुद्ध होवे नूर मकान। रूहें 12,000, फिरस्ते 24,000, पैगंबर जितने भी ऋषि महर्षि पैगंबर जो है, शुद्ध होवे नूर मकान, सबको नूर मकान अक्षर ब्रह्म का ज्ञान है इनके पास। रूहें जो है वो भी नूर मकान अक्षर की बात करते हैं। फिरस्ते पैगंबर भी अक्षर की बात करते हैं, देवी देवताएं भी अक्षर की बात करते हैं, विश्व बंदे अक्षर लो। लेकिन इनमें से फिरस्ते ईश्वरी पैगंबर संदेश वाहक संसार के, देवी देवताओं को फिरस्ते कहा जाता है किसी किसी प्रसंग में। अब यहाँ जो जीव है वो छोड़े न शून्य मकान, वो स्वप्निक चेतन तक जाकर के पूर्णमादा पूर्णमिदम बोलेंगे। फिरस्ते जो ईश्वरीय सृष्टि लेंगे तो अक्षरधाम तक इनका पहुंच रहेगा। और ब्रह्म सृष्टि तो रूहें तो ब्रह्म सृष्टि परम धाम से आई है, सो ब्रह्म सृष्टि नूर छोड़ा आगू चले, अक्षर धाम को भी पार करके आगे चले तब होए पहचान। आप इस तरह से तारतम वाणी द्वारा नूर छोड़ा आगू चले, अक्षर ब्रह्म जो सृष्टि करता है उनको भी आप पार करके तारतम द्वारा आगे करोगे तो आगे क्या है? रूहें फिरस्ते पैगंबर शुद्ध होए नूर मकान, नूर छोड़ा आगू चले तब होए पहचान। अक्षर ब्रह्म तक की पहचान सबकी है, लेकिन उससे आगे जो है सो नूर अक्षर ब्रह्म को छोड़ के आगे जाना होगा। ए सुद सब विदल्याइया रसुल हाथ फुरमान। इस तरह से ये नासूत मलकूत जबरूत लाउत आउत करते हुए जो सीढ़ी चढ़ाने की बात है, और इधर वेद में गीता में क्षर पुरुष, अक्षर पुरुष, उत्तम पुरुष करके जो लक्ष्य दिया हुआ है, ये दोनों जगह है, वेदों में भी है कतेब में भी है। लेकिन होते हुए भी कतेब में मोहम्मद साहब ने जो क्लियर बात बताई है, गीता वाला वेद में अक्षरात परतः पर दिव्यो ही अमृत पुरुषः बाह्य अभ्यंतर यह मनस्सुब्रही अक्षरात परतः पर, इस तरह से दिया है संकेत। लेकिन वहाँ मैं गया और उनसे बात किया, ऐसा वाला जो है ना वो वेदों में उतने तटस्थ रूप से नहीं बोल रहा है जो सदगुरु देवचंद्र जी महाराज ने बोला। सदगुरु महाराज ने वही 40 साल प्रत्येक वेद के कन उन्होंने देखा, एक एक श्लोक एक एक मंत्र सब सदगुरु ने छानबीन किया है, मतलब श्रवण धर्म बाकी नहीं रखा, सब सुने। तो अंतिम में एक बात पर सदगुरु महाराज को बात नहीं खुली कि एक तरफ अखंड बोलते हैं, एक तरफ परलय लिखा हुआ है, तो ये अखंड कहाँ है और परलय कहाँ है? इसके लिए साक्षात श्री राज जी महाराज ने दर्शन दे करके तारतम द्वारा उनको दर्शन करवाया कि देखो अखंड परम धाम 25 पक्ष इस तरह से है, यहाँ पर संपूर्ण आत्माओं का अस्तित्व है, 12,000 ब्रह्मात्माओं। तो इस तरह से सदगुरु को बोलते गए तो सदगुरु महाराज को पहले तो ऑडियो तो था ही, अब वीडियो भी होने लगा। जैसे पहले पहले हमारे दादाजी के ज़माने में रेडियो ऑडियो था, लेकिन आज के जैसे टीवी वीडियो नहीं था। आज हमारे में वीडियो भी है ऑडियो भी है, सुन भी सकते हैं देख भी सकते हैं।
शास्त्रों में ऑडियो था लेकिन वीडियो नहीं हो पाया। सदगुरु महाराज को ऑडियो भी हुआ, वीडियो भी हुआ, परमधाम का वर्णन भी हुआ और आंख से देखने भी लगे। इसीलिए सदगुरु का स्पिरिचुअल साइंस में जो है अंतिम प्रोग्रेस सदगुरु महाराज को परमधाम का दर्शन, जो शास्त्रों में उत्तम पुरुष बोला था, अक्षरात परत पर बोला था, सदगुरु को विजुअलाइज हुआ और साक्षात श्रीराज जी महाराज ने अपने परात्म दिखाया। अभी यहाँ बैठकर देख तो अक्षर ब्रह्म का धाम, बढ़िया। और अक्षर का सोया हुआ शरीर एकदम सपना दिखता, बढ़िया। अब देखो क्षर पुरुष नारायण उत्पन्न हुआ कि नहीं हुआ, जो तुमने देख के आए, देखते शास्त्रों में जो बोला था ना, 7 पाताल 7 स्वर्ग, जीव चेतन ज्ञान विज्ञान सब देखा कि नहीं देखा? हाँ देख लिया। बस देखो तुमको मैंने ऊपर से, अभी तक तुमने नीचे से देखते आए, सृष्टि के अंदर कार्य से कारण ढूंढते आए, मैंने महाकारण से कारण और कार्य दिखा दिया, बस यही फर्क है। तुमने बिना तुम्हें तारतम नहीं था और मैंने पूरी तरह तारतम को पहचान नहीं दे, इसलिए सृष्टि बनने के बाद सृष्टि के अंदर से ढूंढने लगे। सृष्टि तो सपना है, सपनावत सृष्टि से जागृत नहीं दिखाई देता है ना। इसलिए ये होते हुए भी नहीं के बराबर हो रहा था। मैंने तुमको तारतम द्वारा दिव्य दृष्टि दे करके, तारतम दृष्टि से मैंने महाकारण से देखा है। देखो परब्रह्म परमात्मा ने किस तरह से ब्रह्मात्मा को खेल दिखाने के लिए अक्षर द्वारा स्वप्न का खेल दिखाया करके मैंने तुमको महाकारण से दिखाया, बस यही फर्क है। अब तुम इस तरह से महाकारण से परब्रह्म के हृदय से संसार देखने की बात बता देना धरती में। तो जीव भी क्या है, वो स्वप्निक जीव है, लेकिन तुम्हारे संगत से तारतम के दूरबीन से उनको भी कृपा, उनके ऊपर कृपा हो जाएगी और वो भी इस तरह से देखने लगेंगे करके देवचंद्र जी महाराज ने शास्त्रों का सारा सिस्टम बताते बताते रास प्रकाश ऋतु षट ऋतु कलश किरंतन इन ग्रंथों में इस तरह से करते करते आए। और श्री इंद्रावती आत्मा सदगुरु के उस प्रचार से, उस उपदेश से, ओहो मैं तो परम धाम में, और ध्यान लगाने लगे। परम धाम देख के सदगुरु बताते मुझे क्यों नहीं दिखाई देती। फिर उन्होंने साधना किया, ऐसे करते करते ओहो कितना सुंदर परम धाम का दर्शन हुआ। तो वो धाम का दर्शन करके सुंदर साथ को राज्य का श्रृंगार, राज्य का स्वरूप, मूल मिलावा का वर्णन, परातम का वर्णन 25 पक्ष परम धाम समझाते हैं। सदगुरु ने बताया हुआ मार्ग को देखते हुए आहा, देखिया सातों सागर, देखिया सातों लोक पाताल, सातों देखिया जाग्या बेजसा फोक। अक्षर ब्रह्मा का अव्याकृत ब्रह्म, अनमेनिफेस्ट ब्रह्म, अक्षर ब्रह्मा का मन 4 विभूति युक्त, त्रिपादस्य अमृतम विभु, पादस्य विश्व भूतानि, त्रिपादस्य अमृतम विभु, अमृत परम धाम का रास्ता दिखाने वाला सबलिक केवल सत्स्वरूप ब्रह्म, अक्षर का 4 अंतस्करण, त्रिपादस्य अमृतम। इसमें खेल का कोई चीज नहीं है, बस अव्याकृत मन से सृष्टि देखते हैं, बनता है मिटता है, और अक्षर ब्रह्म तटस्थ अपने अक्षरधाम में, वो भी कुटस्थ तद्धामनि कृष्ण दर्शन लालसा। कुटस्थ अक्षर ब्रह्म भी अक्षरातीत के दर्शन करना चाहते हैं। हे देवचंद्र देखो परम धाम, ये मेरा सतांश अक्षर द्वारा कैसे खेल बनता है। वही बात देखो इंद्रावती सदगुरु राज्य ने मुझे, परब्रह्म ने अक्षरातीत से राज्य ने मुझे इस तरह से बताया है, तू भी देख और तेरी परात्मा भी मैं वहीं पर देख रही हूँ, तो कोशिश कर ले। ऐसे 12,000 ब्रह्मा आत्मा है खेल में, और देख तो 24,000 अक्षरधाम से आए। हाँ, और नारायण ने एकोम बहुश्याम बोलने तो अनंत जीव है, लेकिन विशेष करके ये ब्रह्मात्मा के लिए खेल बना है, और तुम कोशिश करो। इस महावाक्य को, महाचिंतन को तारतम द्वारा, तारतम महामंत्र, तारतम ज्ञान द्वारा महामति प्राण जी को तो कितने बार दर्शन हुआ। सतगुरु महाराज तो जस्ट आंख बंद करते हैं, परमधाम रमते हैं, आते हैं और बताते हैं। ऐसे ही श्री इंद्रावती आत्मा भी बाहर का पट बंद कर अंदर का पट खोल,
ऐसे करके कितने बार परम धाम वर्णन आना जाना सारी बात करते हैं, परम धाम का वर्णन करते हैं। तो जैसे दिल्ली पहुंचे और देखो इनको कुरान में क्या है, क्यों इतना मतलब ज्यादा पावर दिखाते हैं, क्या है इनके, करके उन्होंने मंगाया और देखे तो अरे सदगुरु देवचंद्र जी महाराज ने जो धाम का पूरा डिटेल वर्णन किए हैं और मोहम्मद साहब ने 1000 साल पहले आकर के नासुत मलकुत जबरुत लाउत हाउत और मैं हाउत तक चला गया, ऐसा बात बोल रहे हैं। शब्द का ही फर्क है। ला तो ना ही को कहा, इला तो है हक, ला इल्ला इल्लाह, ये तो 6 अक्षर उत्तम पुरुष की बातें कर रहे हैं, गीता में सो ही है। आप प्राण जी महाप्रभु को ऐसा लगा पूरा डिटेल में देखने लगे कि मोहम्मद ने हमारे संदेश कहाँ कहाँ से ले आया है, करके देखा तो पूरा डायरेक्ट बात किए हैं खुदा के साथ, ऐसा ऐसा और बढ़िया। ये चोंच में खाक लेकर के ये क्यों बैठे हैं, तो खुदा ने बोला तुम्हारा उम्मत ने गुनाह किया है। अरे खेल मांगना ही तो गुनाह है, बात तो मिल रहा है, भाषा ही अलग है, तो साक्षी तो बढ़िया मिल गया। ओहो, सदगुरु महाराज बोला करते थे उस कतेब में भी हमारी बात होना चाहिए। हाँ तुम देखना, मुझे संकेत मिल रहा है परमात्मा श्रीराज जी ने इन आत्माओं को खेल में आते समय पता नहीं कहाँ कहाँ होएंगे, इसलिए वहां भी एक दो संदेश रखा जैसा लग रहा है। मुझे तो सोशल जो सामाजिक व्यवस्था से मुझे देखने को नहीं मिला, लेकिन तुम देख लेना, कहा था। अरे सदगुरु ने बोला करते थे यहाँ में कोई कोई भाषा न जान, इसमें भी कोई कोई परम धाम का ब्रह्मात्मा आया होना चाहिए, नहीं तो इतना सुपर ज्ञान जो है कहीं न कहीं है। तो समय आ गया दिल्ली में, तो प्राण जी महाप्रभु उस समय सनंद ग्रंथ उतर गया। तो सनंद ग्रंथ उतरने के बाद उन्होंने कुरान को देखा, अरे ये तो बात जो वहां पर अरबी फारसी में लिखा, और ये लोग हमको पढ़ने नहीं देते हैं। अब इनको फिर अल्फाबेट पढ़ो, फिर इनका ख ख पढ़ो, फिर इनको अर्थ है, इससे अच्छा तो ज्ञान कैसे लिया जाए, ज्ञान से महत्व है, भाषा तो होता रहेगा। तो राजी महाराज ने अब मैं तेरे को तेरी भाषा में दे देता हूँ करके हिंदी में कुरान उतार दिया, हिंदी में कुरान का भाव लेकर रख दिया। मैंने वहां इस तरह संदेश दिया हूँ, देखो ब्रह्मात्माओं, हाँ अब तुमको उसको पढ़ने वढ़ने का समय की जरूरत नहीं, इसे समझो और हाँ क्या लिखा था और वो प्रमाण में ले लो और अपने अंदर से पक्का करो कि धरती सारा हमारे लिए बना हुआ है, इसलिए कलाम अल्लाह या हदीस शास्त्र पुराण या वेद ये सुख मोमिन ले वही हक रसना का भेद। राजी ने कहा ये सब परमात्मा का रसाना है, कहाँ कहाँ बैठ के कितना कितना देना था दे दिया, ताला रूप रख दिया और चाबी तारतम ज्ञान लेकर के आए। चाबी से खोला तो क्या देखा, ये शुद्ध सब विद ल्याइया रसुल हाथ फुरमान ले, ये जो परमधाम का खबर तो लिया रसूल के हाथ से फुरमान कुरान में ले आया। काजी कजा बिस्त पार की ले मायने करो पहचान, वहां लिखा था, लिखा मिला प्राण जी को कि काजी आएगा 1000 साल बाद और कजा करेगा, लिखा था। अरे वो काजी मैं हूं और मैंने कजा कर लिया, क्या कि 1000 साल तक इन्होंने जो मेहनत की थी और शरीयत तरीकत का जो उन्होंने मेहनत की थी, 5 बार नमाज करना, ये करना, ये पवित्र होने के लिए था। अब ये पवित्र तो होते थे, लेकिन ब्रह्म के विषय में क्या बोलते थे, बेछबी बेनिमुन करके बोलते थे। परमात्मा बेछबी नहीं है, छविवान है। देखो अब तो इधर में हिंदू क्या बोल रहे थे, परमात्मा परम ज्योति परम धाम परागति बोलते थे, चिदादित्यम किशोरांगम बोलते थे, लेकिन क्या बोलते थे फिर इधर, परमात्मा निराकार है, निर्गुण है, निरंजन है, आकार नहीं है, ऐसे भाषा बोलते थे। ये जैसे हिंदू वहीं पर होने पर भी स्वरूप परमात्मा का दिखाते हुए भी निराकार बोल रहा था, ऐसे ही इन्होंने अमृत स्वरूप करके कुरान में लिखा हुआ है और ये ब्रह्म को बेछबी बोलते हैं। ये भी पागल है, ये भी पागल है, इनको असली तथ्य मालूम नहीं है। इसीलिए धनी ने मुझे दोनों तरफ का सिलेबस पढ़ा दिया। तो मेरा काजी बन के आया मैं, और कजा भिस्त पारक, जीवों को भिस्त अष्ट भिस्त दे करके उससे पार की बात करेगा कजा, उसके पार की बात बता करके धरती में कजा करेगा, निर्णय करेगा, बोला था।
तो सही में विस्त अष्टविस्त पार अक्षरधाम से भी पार अक्षरातीत ले मायने करो विचार, करो पहचान। प्राणनाथ जी ने कहा देखो इस तरह से तारतम द्वारा मोहम्मद की भविष्यवाणी को देखो, और काजी आ गया है, इमाम मेहदी आ गया है, इसीलिए अब तुम क्या करो, हे मुल्लाओ, हे मुसलमानों, अब तुम्हारे खिलके में मुसलमानों का तुम्हारा अब पार नहीं है, तुमको हिंदू आना ही पड़ेगा, हिंदू के शरण में आना ही पड़ेगा, क्योंकि तुम्हारे खिलके में नहीं आएंगे। कहा है औरत बादल के पीछे आएंगे, बाइबल में बिहाइंड द क्लाउड बोला ही है। और क्या है ईसा का बिहाइंड द क्लाउड क्या है, पर्दे के पीछे, वो हिंदू के पीछे, हिंदू के माध्यम से आएंगे अब आने वाला। इसलिए अब हिंदू को पहचानो, हिंदू के शरण में आ जाओ। तुम कोई हिंदुओं को मार रहे हो ना, लेकिन हिंदुओं का चरण नहीं पकड़े तुम्हारा बेड़ा पार नहीं, क्योंकि इमाम हिंदू में आया है। तुम्हारा ईसा रुअल्ला हिंदू में आया है, तुम्हारे खिलके में नहीं आएंगे। तुम 1000 साल पहले बोल दिया तो कुरान पढ़े नहीं है। तो प्राणनाथ जी ने अपने आप को जो है ये तारतम ज्ञान के प्रताप से उन्होंने खुदा जाहिर कर दिया, भविष्यवाणी जाहिर कर दिया, और डिक्लेयर कर दिया कि इमाम मेहदी जाहिर हो गया है। इस चीज को मुसलमान मोहम्मद से भी औरंगजेब बादशाह ने इसको बहुत गौर से देखा, इसीलिए उन्हें अपने चिट्ठी में लिखी कि उसके पुत्र को और भतीज को कि छत्रसाल को इमाम मेहदी मिल गया है, अब वो कोई हरा नहीं सकता है, तुम लोग वापस आओ। यदुनाथ सरकार का 5 वॉल्यूम में जो है हिस्ट्री ऑफ औरंगजेब, उनका 5वां वॉल्यूम का 26 पेज नंबर इस कितने में देखो वहां पर लिखा हुआ है। तो ये बात यहाँ पर प्राणनाथ जी जाहिर कर दिया, काजी कजा बिस्ता पार की ले मायने करो पहचान। ये मुसलमानों, ये चीज को रसूल की बात को अच्छी तरह पहचाना। तुमने क्या रसूल को पहचाना? तुम बोलते रसूल हमारे लिए आए, बोले तुम्हारे लिए नहीं है, रसूल मेरे लिए आए। मोहम्मद ने जो कुरान लिया ना मेरे लिए लिया है, तुम्हारे लिए नहीं लिया है। हाँ, मेरी साक्षी के लिए है, मेरा आगमन का साक्षी है तुम्हारा कुरान। तो प्राणनाथ जी ने अपने जमाने में सनंद ग्रंथ उतरने के बाद 12 मोमिनों ने सिर में सनंद लेकर के मस्जिद के जामा मस्जिद के सीढ़ी में जा करके पूरा बिंदास ये चौपाई गाया है। यहाँ पर अभी तो पढ़ रहे हो, मोमिनों ने तो कंठस्थ करके पूरा सीढ़ी में गवाए सनंद। ये सनंद गाने के बाद तो इमाम अंदर से, पुजारी अंदर से आया, उसे दिन में ही मैंने तारा देख दिया करके औरंगजेब बादशाह के पास ले गया। ये इमाम का दूत आए हैं, खुदा का संदेश वाहक आए हैं, कुरान में जो भविष्यवाणी लिखा था, निकलो बादशाह बाहर, देखो इनको दर्शन करो, इनसे बात करो करके जा करके आशा लेके बाहर आया, और आशा चुमा 3 बार। क्यों? ये सनंद का चौपाई से, क्योंकि वो जानता था कि इमाम आने वाला है। लेकिन कुरान में लिखा है इमाम जाहिर होने के बाद किसी का कुछ नहीं चलने वाला है, इसलिए वो ढूंढता है इमाम। उसको पता है मुसलमान में नहीं आएगा, हिंदू में आएगा, इसलिए हिंदुओं को मंदिर गिराओ, मारो, काटो, क्योंकि इमाम अगर यहाँ आया है तो भी हम काट नहीं सकते, इसलिए वो ढूंढ रहा है। वो उसके बुद्धि वैसी है तो उसको ढूंढने का मजा ऐसा हुआ। इमाम ही ढूंढ रहा है, लेकिन ढूंढने का अलग है। जैसे हमारे हिंदुओं में परमात्मा का ही पूजा कर रहा है, लेकिन प्राणियों को काट के ढूंढता है, तो हिंदू में भी कहाँ कमी है? वो भी क्या बोल रहे हैं, हम देवी का पूजा कर रहे हैं, हम देवता का पूजा कर रहे हैं, और उनके बगीचा के प्राणी मार रहा है। वैसे ही अब औरंगजेब वो भी इमाम ढूंढ रहा है उसके हिसाब से, लेकिन दूसरे को काटो मारो इस तरह से ढूंढ रहा है। इसलिए प्राणनाथ जी ने हिंदू भी राख, मुसलमान खाक, ये दोनों एक ही नाली का है। तो प्राणनाथ जी ने दोनों धाराओं से आत्मा को ऊपर उठा रहे हैं, चिंतन को इतना हाईएस्ट कॉम्प्लेक्स क्लाइमेक्स में दे रहे हैं। क्या बोले? बात रसूल की जो सुने ताको ताजुब बड़ा हुए। जब प्राणनाथ जी को तो सदगुरु महाराज द्वारा तारतम द्वारा परम धाम वेद शास्त्र उपनिषद दिया हुआ लक्ष्यार्थ जो है ध्यान चिंतन, पूरा परम धाम चला हुआ है।
जैसे उनको कुरान का सपोर्ट मिल गया तो प्राणनाथ जी बोलते हैं बात रसूल की जो सुने तारतम द्वारा, जिन्हें रसूल की बात को, कौन सी बात, हकीकत के द्वारा मार्फत का, वो शरीयत की बात नहीं बोल रहे हैं प्राणनाथ जी। वेदों में 80,000 मंत्र कर्म कांड का है, 1 लाख में से 80,000 कर्म कांड का है। वो उपनिषद वाला वो 80,000 मंत्र को मानता नहीं है। हिंदू ही है, वेद को ही मानने वाला है, लेकिन 80,000 मंत्र कर्म कांड को ज्ञानी वाला नहीं मानता है, वो उपनिषद को मानता है। उपनिषद खाली 4,000 मंत्र है। ऐसे ही कुरान के लिए जो शरीयत 30,000 और तरीकत जो 30,000 जो है, वो वही कुरान का हकीकत वाला तरीकत को नहीं मानता है। हकीकत वाला जो है वो शरीयत को नहीं मानता है। वही मोहम्मद ने वहीं पर मना कर दिया। बराबर तो है। तो जैसे 4,000 वेद का मंत्र उपनिषद भाग है। उपनिषद का अर्थ क्या होता है? उपा मतलब नजदीक में, निषद मतलब बैठना, नजदीक बैठना। नजदीक बैठना मतलब ब्रह्म रूप में बैठना, ब्रह्म स्थिति। उपवास मतलब उपमत नजदीक, बास मतलब बैठना, नजदीक बैठना, खाली पेट रहना उपवास नहीं है। ब्रह्म के पास, ब्रह्म चिंतन के नजदीक बैठना मतलब ब्रह्म चिंतन में ही रहना, वो ब्रह्मचारी है, ब्रह्माचार्य, ब्रह्म का आचरण करने वाला। इस तरह से उपनिषद एकदम नजदीक से परमात्मा की गुण की बातें करते हैं, परमात्मा के स्वरूप की बातें। उपनिषद पोर्शन है वो। तो 1,00,000 मंत्र अगर वेदों में ले तो खाली 4,000 मंत्र है ऐसा। लेकिन वो 4,000 पहुंचने में आप विचार करो ना, गांव में 100 आदमी है, 100 आदमी है, वहां देखना यहाँ ज्ञान यज्ञ हो रहा है करके अनाउंस करोगे तो 100 आदमी में 4 जने आएंगे। यहाँ पर जादू दिखाया जाता है, सर्कस दिखाया जाता है करोगे तो 100 में से 80 जने आएंगे। समझ में आया? 100 जने में 80 जने नाटक देखना और सर्कस देखना, जादू देखना पहुंच जाते हैं। लेकिन ज्ञान यज्ञ हो रहा है करके बोले तो 4 जने आएंगे। तो यही अलग हुआ कि नहीं हुआ? यही तो 1,00,000 मंत्र में 80,000 कर्मकांडी है, स्वर्ग वाले वैकुंठ वाले बात करते हैं। और जो ज्ञान ब्रह्म के ज्ञान के विषय में बोलने वाले 4,000 मंत्र है, और उसके लिए पात्र भी उतना ही। उसमें भी अब परम धाम की बातें जाने तो 12,000 तो बहुत बड़ा नंबर है। इसलिए 12,000 ब्रह्म आत्मा तो मामूली नहीं है महाराज, ये तो अक्षरातीत के परिवार है। इसी तरह वेदों में, कतेब में भी, कुरान में प्राणनाथ जी ने देखा यहाँ पर बहुत कम है मोहम्मद का जो मार्फती जो शब्द है, वो तो खाली संकेत है। तो प्राण ने उसको खोलकर बता रहा है। बात रसूल की जो सुने, रसूल की बात में जो हकीकत का मजल सुनेगा ना, ताको उसको बड़ा ताजुब है, आश्चर्य लगता है कि ऐसे बेरुल हैवान पशुवत जीने वालों में भी ऐसा दिव्य ज्ञान आया है। बेरुल हैवान मतलब वहां इंसानियत था नहीं, वो तो मोहम्मद ने जैसे तैसे इंसानियत बनाने की कोशिश किया है। लेकिन संदेश, तो राजी महाराज प्राणनाथ जी बोलते हैं ऐसी जगह में भी इतना दिव्य संदेश यहाँ पर है। लेकिन किसके लिए दिया? प्राणनाथ जी बोलते हैं मेरे लिए दिया। मोहम्मद बोलते हैं 1000 साल से हम पढ़ रहे हैं, तुम पढ़ रहे थे लेकिन तुमने समझे नहीं, क्योंकि तुम्हारा था नहीं। वो तो मेरे लिए था, तो मुझे समझ में आ गया। क्यों? तो तुम्हारा ही मोहम्मद ने लिखा है तो कुरान में क्या लिखा है? तुम लोग मेरे यार हो, भाई आवेंगे आखिर नहीं लिखा है। तुम लोग मेरे खाली यार हो, मेरे भाई तो आखिर आने वाले, अंतिम में आने। तो आखिर कब? आखिर फरदा रोज क्या मत बोला है, तो कल का दिन आएगा। तो कल का दिन क्या है? एक दिन रब्ब का दुनी का साल 1000 कुरान में लिखा है। तो ब्रह्म का एक दिन ही 1000 साल होता है।
तो एक दिन निकलो 1000 साल, मोहम्मद गया 1000 साल में मोहम्मद सदगुरु देवचंद्र जी आए कि नहीं आए, तारतम्य में आए कि नहीं, 1000 साल हो गया तो तुम क्या समझोगे इस कुरान को? मुसलमान तो समझे नहीं, परनामी साधु संत भी नहीं समझता इस चीज को, क्योंकि इलम देखा ही नहीं है, प्राण नदी के तारतम्य के नजदीक आया ही नहीं है, बड़ 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 बार बार चिल्लाते हो तो कहां से प्राण नदी समझ में आए? अरे जीवन भर जिसने ज्योग्राफी पढ़ा है और जीवन भर उसने ज्योग्राफी पढ़ के ज्योग्राफी में पीएचडी किया, तो ये किसी को घर बनाने के लिए इंजीनियर का काम करेगा? उस इंजीनियर का दुकान खोलेगा वो? है जीवन भर जिन्होंने हिस्ट्री में पीएचडी किया है, वो क्या ऑपरेशन करेगा थिएटर में जाकर के? क्या बात करते हैं? जीवन भर जिन्होंने वेद भागवत ही पढ़ते रहे तो तारतम्य का अर्थ कर पाएगा क्या? अपना अपना सब्जेक्ट होता है। तो तारतम वाणी से अर्थ करना, तारतम पानी पढ़ना लिखना भोंकना और उस इलम परंपरा में आना पड़ेगा ना, ऐसे स्वाध्याय करके थोड़ी ना होगा। प्राणनाथ जी के इलम के घराना में आकर देखो गुरु परंपरा क्या बोल रहा है। पढ़ना लिखना आ गया करके स्वाध्याय पढ़ने से थोड़ी ना होता है। देखो यहाँ क्या बोल रहे हैं, बात रसूल की जो सुने ताको ताज्जुब बड़ा है, हक बका शुद्ध देवही सो कहे न दूजा कोई। हक बका शुद्ध देवही, परमात्मा जो हक है उसका बक्का मतलब अखंड हक, अखंड ब्रह्म की शुद्ध खबर देवही, उसमें खबर है। गीता में उत्तम पुरुषस्त्वन्य करके बोला था, ऐसे ही कुरान में अखंड पुरुष की बात की है, वहां है संदेश। सो कहे न दूजा कोई, इस तरह से स्पष्ट करके मैंने खुदा से मिला, बात किया, 90,000 शब्द सुना और मार्फती उन्होंने नहीं बोलने को बोला, मार्फती मैं आके खोलूंगा, इसे स्पष्ट लिखा हुआ था, किसी में किसी ऋषियों ने बोला ही नहीं है ऐसा। तो इतना परफेक्ट संदेश दिया जो कोई नहीं समझता। हाँ दावा मत करना, वो मैं समझता हूँ। प्राणनाथ जी बोल रहे वो मेरे लिए आया है, लेकिन मुसलमानों तुम भी नहीं समझ पाओगे। क्यों? तुम्हारे खिलके में ब्रह्म सृष्टि तो कोई है तो समझो, नहीं तो ये मैं ब्रह्म सृष्टि के लिए मैं दावा के साथ कहता हूँ, ये संदेश मेरे लिए। तुम नहीं समझ पाओगे इसको। अगर समझ पाए होते तो तुम्हारा धर्म का आचरण ऐसा ही होता है, दूसरों को मारो काटो। जो तुम्हारा ला इल्ला उच्चारण नहीं करता है, तो शैतान। आहा, यही होता है तुम्हारा समझ। प्राणनाथ जी ने अपने जमाने में पूरा इन लोगों को इतनी गाली दिया है तारतम्य वाणी के अंदर, इनको इतना मतलब ऐसा सब साउंडलेस बना दिया है इन लोगों का। तारतम्य वाणी में ला इल्ला उल्ला उच्चारण किया करके तुमको मुसलमान बनाने के बाद नहीं, प्राणनाथ जी ने उनको समझाने के लिए उनका शब्द उच्चारण किया है, और वहां से उच्चारण करके उनको गलित गात बना करके तुम हिंदू के शरण में आना पड़ेगा, तुम्हारा मुक्ति तब होगा। हिंदू में इमाम आया है, तुम्हारा रूह अल्लाह हिंदू में आया है, समझा? इस तरह समझना। हाँ ओ हिंदुओं, तुम्हारे अंदर बुद्ध अवतार कल के अवतार आया है, पता लगाओ। दोनों तरफ प्राणनाथ जी ले रहे हैं, और इसीलिए कहा जब जब नहीं मानते हिंदू भी राख है, ये मुसलमान भी खाक है। हाँ। मुसलमान का है मैं उत्तम, हिंदू का है हम, मुसलमान का है हिंदू का है उत्तम, मुसलमान का है पाक, हम तो पवित्र है करके बोलते हैं। और ब्राह्मण, हाँ हम तो ब्राह्मण है, वे ब्राह्मण झोला मासा हलिंदे से ब्राह्मण में। इसलिए इस सृष्टि के अंदर के जो है चलता रहता है, लेकिन तू करते रहो तवेरी। हक्का बक्का सुध दे वही है खबर, सुध कहे ना दूजा कोई, ऐसा स्पष्ट तो दूसरा किसी ने नहीं कहा। एक पैरे चले दुनिया रसूल सामी बला, नबी नजर देखे चले दुनिया चले अटकल। तो प्राणनाथ जी ने कहा एक पैड़े चले दुनिया, एक पैड़े मतलब एक रास्ता,
कौन सा? मोहम्मद ने मैं नासुद गया, मलकुद गया, जबरुद गया, लाउद गया, हाउद गया, एक रास्ता, और चले एक पैड़े चले दुनिया। रसूल शामी भला, एक पेड़, अलग अलग, एक पेड़ में एक मार्ग, ठीक है। एक मार्ग कौन सा? ले चले दुनिया, दुनिया एक ही मार्ग चल रहा है। कौन सा? कौन सा मार्ग चल रहा है? दुनिया एक ही मार्ग चल रहा है। पहले वालों ने कहा अमूर्त पुरुष करके वेद में था, वो अमूर्त पुरुष को मूर्त नहीं अमूर्त करके बोल दिया। अब अमूर्त का अर्थ निराकार बोलते बोलते चलते गलती का परंपरा चला दिया। अमूर्त का अर्थ अगर निराकार होता तो पुरुष क्यों बोलते? अमूर्त पुरुष, दिव्यो ही अमूर्त पुरुष बाह्यभ्यंतर हज। ये अमूर्त का अर्थ क्या है? प्राकृतिक मूर्ति नहीं है, वो दिव्य मूर्ति है। और वो दिव्य चिदादित्यम किशोरांगम परे धाम, किशोरांगम। बस एक गलती का पेड़ चला दिया रास्ता, अब सब चले उसी मार्ग। एक पेड़ चले दुनिया, गलती का रास्ता चला दिया किसी ने, अब बस बिल्ली बांधने का परंपरा चला दिया। श्राद्ध में बिल्ली बांधा था ना पिताजी ने, तो लड़का ने देखा था श्राद्ध में तो बिल्ली बांधना चाहिए। जब ये बच्चा पिताजी बन गया, उसका श्राद्ध करने का समय हो गया, तो याद करने लगा पिताजी ने जब दादाजी का श्राद्ध करते हैं क्या क्या किया था। ऐसा सोचा, ओहो पिताजी ने तो एक काला बिल्ली बांधे थे करके पंडित आने से पहले निकल गया गांव कि श्राद्ध है। तो कहाँ जा रहा है? बिल्ली ढूंढने जा रहा हूँ। श्राद्ध में बिल्ली क्यों ढूंढने का? तो लोग आश्चर्य में पड़ गए। तो उसने काला तो नहीं मिला, सफेद बिल्ली मिला, ये भी लेके जाता हूँ करके पूरा मुंडन किया है, धोती पहना हुआ है और बिल्ली लेके आ रहा है। पिताजी ने बोला, पंडित जी ने बोला क्या है आज श्राद्ध नहीं है? हाँ। तो बिल्ली क्यों उठाया? नहीं, पिताजी ने बिल्ली बांधे थे, पहला हमने देखा था। तेरे पिताजी ने बिल्ली इसी बांधा था क्योंकि उस समय में घर में कोई नहीं था, अकेला था। तो बिल्ली आकर के पूजा का सामग्री छुएगा, अशुद्ध होगा करके उन्होंने बिल्ली बांधा था। और तो उसमें बिल्ली, अशुद्ध बिल्ली लेके आ रहा है। तो पिताजी ने किस समस्या से बिल्ली बांधी थी, वो धर्म बन गया। हा? इब्राहिम ने गलती करने पर उसको सुन्नत किया गया था तत्कालीन में। अब मुसलमान उस सुन्नत किए बिना मुसलमान होता ही नहीं। कहाँ का गलती पनिशमेंट था, इनका धर्म बन गया। इसी का नाम तो है राम तेरी गंगा मैली हो गई। तो एक पैड़े चली दुनिया। अब ऐसे दुनिया थे, आ गए मोहम्मद। मोहम्मद ने क्या बोला? एक ही मार्ग चलो करके एक खुदा की बात की। और रसूल सामी बोला, और रसूल के सामने में पूरा बल ताकत लगा करके उनको मक्का से मदीना पहुंचा दिया। इसी तरह सदगुरु देवचंद्र जी महाराज ने वेदों में एकम सद विप्रा बहुधा बदंती करके बोला था। तो एक पर ब्रह्म के बाद एकेश्वर बात कुरान में है, पुराण में है। एक श्री कृष्ण के भक्ति, एक पर ब्रह्म के भक्ति करके बोला था सदगुरु ने। वो एक पर ब्रह्म के भक्ति करके सदगुरु महाराज एक पेड़े, एक रास्ता, पराधता प्रेम लक्षण भक्ति का मार्ग लेके गए। गंगा जी भाई घर से पहुंचा दिया खिजड़ा के नीचे। रसूल सामी बोला, रसूल के सामने में बल लेकर के आए दुनिया वाले। तो ऐसा पहले से शुरू से चलता रहता है। नबी नजर देखे चले। नबी जो गुरु है, नबी गुरु चाहे मोहम्मद हो, उनके जमाने में उन्होंने इस चीज को संकेत किया। अब नबी गुरु सदगुरु महाराज के समय में नजर देखे चले। वो सामने में
प्रत्यक्ष परम धाम देख करके चलते हैं और दुनिया वाले चले अटकल, दुनिया वाला बिना तारतम अंदाज से चले, ऐसे होगा ऐसे होगा, ऐसा नहीं ऐसा होगा करके शंका शंका में लंका जला देते हैं। इसलिए तारतम प्रत्यक्ष दर्शन की बात है। एक पैड़े चले दुनिया, सुरत रसुल सामी बल, नबी नजरा देखे चले, दुनिया चले अटकल, दुनिया चले अटकल। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। इसलिए प्यारे सुंदर साथ जी, जो मजल चल रहा है उसको ध्यान से सुनना। हाँ, सनंद ग्रंथ है और कुरान का इंसाइक्लोपीडिया है, ये कुरान का डिक्शनरी है। और वहाँ जो बातूनी अर्थ है, जो सांकेतिक अर्थ है, उसको प्राण जी सनंद से खोल रहे हैं। जो चीज कलश ग्रंथ में ही है, कलश ग्रंथ में वेदों से जो खोला था उसी को यहाँ कतेब से खोल रहे हैं। इसलिए कुलजम स्वरूप है। कुलजम स्वरूप मतलब टोटल ज्ञान जाए इकट्ठा हो। हामी परंपरा और शामी परंपरा दोनों से परब्रह्म का कैसे संकेत किया है, दोनों से किस तरह से ब्रह्म की आराधना की है। भाषा अलग है, रीति रिवाज अलग है, संसार की मान्यता अलग है, लेकिन मूल धारा जो है वो परब्रह्म परमात्मा श्रीराज जी के ही संकेत से है। ऐसा समझाने के लिए बात चल रही है। प्राणनाथ प्यारे की जय।